मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया है कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो। जो मेरे पर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक कृष्णा जी है, उनका 54 फ्लैट कब्जा कर लिया है। आरजेडी विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के बड़े आरोपों के बाद और पुलिस की भयंकर छापेमारी के बाद रीतलाल ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के एक प्रमुख बिल्डर ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब रीतलाल यादव ने अपने सहयोगियों चिक्कू यादव, पिंकू यादव और श्रवण यादव के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिल्डर ने आरजेडी विधायक पर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिल्डर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पिछले दिनों पुलिस ने पटना के उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी पटना के सिटी एसपी के नेतृत्व में की गई। उन पर दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं और इस मामले में उन पर 33 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, 77 लाख रुपए के चेक, 6 खाली चेक, संपत्ति की खरीद और बिक्री से संबंधित 14 दस्तावेज और 17 चेक बुक जब्त किए हैं। वकीलों ने बाहुबली नेता के सरेंडर को लेकर क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में सुनिए। 25 एक मुकदमा दायर हुआ था रंगदारी के मामले को लेकर, झूठा आरोप लगाकर उसी में इन्होंने आत्मसमर्पण किया। साथ में कौन-कौन कई लोग का नाम भी 4 आदमी आत्मसमर्पण किए हैं इस केस में। चिक्कू यादव और शैलेंद्र कुमार, पिंकू यादव और टिंकू कुमार, रीतलाल राय एंड श्रवण कुमार। मामला क्या था सर? मामला झूठा मामला है, इन पर आरोप लगाया गया है रंगदारी के मामले को लेकर, इनकी छवि को बदनाम करने के लिए। आगे क्या आप लोग आगे इनकी अभी आज आत्मसमर्पण किया, आगे जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। बताया जाता है कि किसी बिल्डर में इन पर बनावटी झूठा केस रंगदारी का किया है और उसी में पुलिस वांटेड किए भी थे इनको। जैसे पता चला कि साहब पुलिस के द्वारा हम वांटेड हैं, खगौल थाना कांड संख्या 129/25 में, इसलिए आज रीतलाल यादव वॉलंटरी अपने तमाम वो अभियुक्त जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है सभी के साथ आज विद्वान एसीजेएम 5 के न्यायालय में सरेंडर कर गए हैं। जमानत की याचिका नहीं दाखिल की गई है, संभवतः ऐसे 1-2 दिन में हम लोग दाखिल करेंगे। विदित हो कि मुकदमा बिल्कुल झूठा बनावटी है और रंगदारी का केस बनता भी नहीं है। कौन-कौन लोग सरेंडर किए? आज सरेंडर किए हैं विधायक रीतलाल यादव, पिंकू यादव, चिक्कू और श्रवण। रीतलाल जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई एफआईआर हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से एसटीएफ के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिनके खिलाफ कोई शिकायत है उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी वास्तविक स्थिति से पुलिस को भी अवगत होनी चाहिए। तदोपरांत कोई एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये मामला कोई किसी के शिकायत का है और रंगदारी का है, तो इस तरह के चीजों को बहुत ही सावधानी से देखने की जरूरत है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी एक स्थानीय बिल्डर की शिकायत के आधार पर की गई। एफआईआर के बाद की जाती है ये छापेमारी, जिसमें यादव और दूसरे 5 लोगों को आरोपी बताया गया। अब सवाल ये कि पूरे मामले पर रीतलाल ने क्या कहा। तो आपको बता दें कि पुलिस द्वारा की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए रीतलाल ने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और कहा कि कार्रवाई राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना और ओछी मानसिकता का परिचायक है। 11 तारीख को 10 बजे सुबह अब 12 बजे मेरे पर कोस आता है। रात में 23:05 पर एफआईआर लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि
47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरात पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोड घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना। AK-47 किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के कुछ लिए? पदाधिकारी के द्वारा। किसको? लेना चाहते हैं रितलाल? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना क्या बोलकर दिया नाम गया? लेना चाहे ना। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं। जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। ये बिल्डर कौन है? क्या हो सकती है कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, रितलाल जी, कोर्ट जाने के दरमियान। रितलाल जी, जिस बिल्डर ने आरोप लगाया वो बिल्डर कौन है? जिस भी है कि आप चुनाव ना लड़ें। बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक कृष्णा जी है, उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट उठा बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। क्या लगता है कि कौन लोग हैं इसके पीछे भैया? लालू, देखिए बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों होता है? आप कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल दिला हो गया, आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो, फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा। हम तो पंचायत करवे करेंगे, प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर, तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। 39 सितम्बर 38 सितम्बर प्लॉट जो है चारों अभी जा करके घर देख, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर्दा लगाया जा रहा है, जा सकते हैं घर, चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें गरीब तबके का लोग रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती। उसके पास रिकॉर्डिंग है, बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, आपराधिक तत्व के द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया, ग्रुपस पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया, महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके पास क्या किया कि उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के सारा इलेक्शन को देख बताया। लग रहा है इलेक्शन करीब इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने मेरा पोस्टर विरोधी के द्वारा। जनता साथ है। बीजेपी ने पोस्टर लगाया आपके बारे में, वांटेड का पोस्टर लगाया। घटना से हम डरने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारी सिर्फ दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। यही दो कारण है। जेल जाने के बाद भी आप रंगदारी के मामले को क्या आप चुनाव तो आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि खास करके जो पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है, और मोकामा में कोई कार्रवाई नहीं होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं, सिपाही हैं, हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हम हैं। मेरे साथ तो नेता रहेंगे ना। जिस दिन पुलिस आई थी आप वहाँ थे नहीं, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन हम थे नहीं घर पे। 1500 फोर्स किसके यहाँ जाता है? एक आम आदमी के यहाँ
एक प्रतिनिधि के यहाँ ATS जाने का क्या मतलब था? आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर। क्या तुम दिखाना, हम वहाँ प्रूफ कर देंगे, और यही हुआ भी। वहाँ प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप क्या कहते हैं? आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 वो रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं। एक शब्दों में क्या जेल कहेंगे? से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रखी जा रही है अभी भी। हाँ, और सब उच्च पदाधिकारी के द्वारा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये केस उसी का हिस्सा है क्या? उसी का हिस्सा है, केस उसी का हिस्सा है। दो ही मकसद है, दानापुर तो जब तक रितलाल रहेगा टिकट देंगे, तब तक तो दानापुर से कोई जीतेगा नहीं। इसलिए रितलाल को या तो हत्या करा दो तब चुनाव जीतेंगे, या तो रितलाल को जेल भेज दो तब चुनाव जीतेंगे। मूल मकसद यही बात। इसी साजिश के तहत FIR दर्ज की गई। बस साजिश का दर FIR मेरे ऊपर किया गया है, और वो FIR किया है जो खुद अपने आप ने मतलब गलत साबित कर चुका है कोर्ट उसको। ठीक है ना? ठीक है, जाइए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की छापेमारी पर विधायक की पत्नी रिंकू देवी ने भी पुलिस की छापेमारी पर कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तो आतंकवादी के यहाँ जाता है, और फिर विधायक के घर इतनी बड़ी संख्या में फोर्स की आखिर जरूरत क्या थी? हम लोग घर में आतंकवादी को थोड़ी रखे हैं, ये लोग पिछले 6 महीने से मेरे पति के पीछे लगे हैं। इतना फोर्स तो माननीय विधायक के यहाँ नहीं आता है। रिंकू देवी ने आरोप लगाया है कि राजनीति के दबाव में मेरे पति रीतलाल का एनकाउंटर करने की साजिश रची जा रही है। जेल से रिहा होने के बाद से ही पुलिस ने मेरे पति और मेरे परिवार को परेशान करके रखा है। हम लोग को बेइज्जत किया जा रहा है। छापेमारी के बाद अब RJD विधायक ने सरेंडर कर दिया है। उस छापेमारी में क्या कुछ मिला हमने आप तक को बताया, और पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। कोई भी बड़ा खुलासा होता है तो आप तक पहुंचाएंगी। तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।